नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 5 दिन बाद 9 जून को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ नए मंत्रिपरिषद में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। यानी नरेंद्र मोदी को मिलाकर कुल 72 नेताओं ने शपथ ली। लिस्ट लंबी है, हम आपको बताएंगे इसमें चौंकाने वाले नाम कौन से हैं, नए चेहरे कौन से हैं, कौन दिग्गज हैं और किन दिग्गजों को इस बार जगह नहीं मिली। पहले नए चेहरों की और चौंकाने वाले चेहरों की बात करते हैं। जेपी नड्डा। बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वैसे तो 2014 में पहली मोदी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बढ़ते ग्राफ को डेंट भी इन्हीं के कार्यकाल में लगी है। ऐसे में इनका नाम चौंकाने वाला है। 2019 में बीजेपी के प्रमुख अमित शाह थे। उनके नेतृत्व में बीजेपी को 543 में से 303 सीटें मिली थी और अब नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी बहुमत भी नहीं ला पाई। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अप्रैल में अचानक मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह नायब सिंह सैनी को नियुक्त किया गया। कहा जा रहा है कि हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ चल रही सत्ता विरोधी लहर के कारण ही बीजेपी को आम चुनाव में 10 में से 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, इसलिए नाम चौंकाने वाला है। अगला है जुएल ओराम। ओडिशा में बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक ओराम ने 1998 में पहली बार मंत्री के रूप में शपथ ली थी। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें जनजातीय मामलों का मंत्रालय सौंपा था। 2014 में पहली मोदी सरकार में भी ये जनजातीय मंत्री थे। वर्तमान में ओराम ओडिशा बीजेपी के प्रमुख हैं। ओडिशा जहां बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया है। फिर ललन सिंह। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह बिहार के मुंगेर से जेडीयू सांसद हैं। सीएम नीतीश कुमार के करीबी हैं। ये पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए हैं। राम मोहन नायडू। तेलुगु देशम पार्टी के किंजरापू राम मोहन नायडू भारत के सबसे युवा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। जनरल नॉलेज के लिए आप याद कर लीजिए। वे टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा में पार्टी के नेता भी हैं। फिर एचडी कुमारस्वामी। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता, जेडीएस नेता कुमारस्वामी 2006 से 7 और 2018 से 2019 तक 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर है सीआर पाटिल। गुजरात में बीजेपी के प्रमुख सीआर पाटिल पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। उनके नेतृत्व में 2022 में बीजेपी ने लगातार 7वीं बार चुनाव जीता और 182 में से 156 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया। ये गुजरात के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा जीती गई सबसे अधिक सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले वरिष्ठ बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान भी कैबिनेट में नए हैं। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी जीत दिलाने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं चुना गया, इसलिए इस बार उन्हें मंत्री पद मिलने की चर्चा भी जोरों पर थी। रवनीत बिट्टू। ये हाल में कांग्रेस से बीजेपी में आए। इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। ये चौंकाने वाला नाम है क्योंकि इन्हें पंजाब की लुधियाना सीट पर कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, फिर भी इनको जगह मिली है। बिट्टू पंजाब से मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले एकमात्र नेता भी हैं। फिर है जॉर्ज कुरियन। केरल के एक लो प्रोफाइल नेता जॉर्ज कुरियन 4 दशकों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वे बीजेपी के युवा शाखा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और बीजेपी की केरल इकाई में पदाधिकारी भी रह चुके हैं। कुरियन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का हिस्सा भी हैं। वो नई मंत्रिपरिषद में एकमात्र ईसाई हैं, यानी क्रिश्चियन हैं। अब उन बड़े नामों पर नजर डालते हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। पहला स्मृति ईरानी, सब जानते हैं, जो 2014-2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा थी, लेकिन 2019 में राहुल गांधी को उनके गढ़ में कड़ी शिकस्त देने वाली 2024 के चुनाव में कांग्रेस के केएल शर्मा से हार गई बुरी तरीके से। अनुराग ठाकुर। युवा मामले और खेल मंत्री और वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री रहे। ऐसे कई मंत्रालय उन्होंने संभाले। अनुराग ठाकुर भी नए मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। हमीरपुर से लोकसभा सांसद ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी ने मुझे 5 बार लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया है, मेरे लिए इससे बड़ा अवसर और कोई नहीं हो सकता। अगला नाम अर्जुन मुंडा। झारखंड से बीजेपी का एक प्रमुख आदिवासी चेहरा।
अर्जुन मुंडा भी मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए गए हैं। अर्जुन मुंडा 2019 में दूसरी मोदी सरकार में आदिवासी मामलों के मंत्री थे। राजीव चंद्रशेखर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री। चंद्रशेखर को 2024 के लोकसभा चुनाव में तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर के खिलाफ मैदान में उतारा था, लेकिन वे 16,077 वोटों के अंतर से हार गए। फिर नारायण राणे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री राणे पिछली कैबिनेट में एमएसएमई मामलों के मंत्री थे। राज्य से बीजेपी का एक प्रमुख चेहरा होने के बावजूद उन्हें मौजूदा कैबिनेट से हटा दिया गया है। इन नामों के अलावा जो नेता नए मंत्रिमंडल में अपनी जगह नहीं बना पाए, उनमें पुरुषोत्तम रूपाला का नाम शामिल है, जिनके पास मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय था। विद्युत मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का काम संभाल रहे राजकुमार सिंह और महेंद्र नाथ पांडे, जो पिछले कैबिनेट में भारी उद्योग मंत्री थे, उनको भी इस बार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इन 7 मंत्रियों में से मुंडा, स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे और आरके सिंह लोकसभा चुनाव हार गए, जबकि रूपाला, ठाकुर और राणे जीतने के बावजूद भी मोदी 3.0 में मंत्री पद नहीं हासिल कर पाए। वहीं 42 राज्य मंत्रियों में से 30 नेताओं को दोबारा मंत्री परिषद में जगह नहीं मिली। 24 नए चेहरों ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। ऐसे ही अन्य विश्लेषणों के लिए आप द क्विंट और क्विंट हिंदी की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल जरूर देखें।